की सरकार का जो अंतरिम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, वो भारत को विकसित बनाने के लिए और भारत के अमृतकाल के मार्ग को प्रशस्त करने वाला बजट है, जिसके माध्यम से गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का कल्याण करने के लिए तमाम योजनाएं आई हैं। इसके साथ ही साथ अधोसंरचना के लिए, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, सब जगह पर पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं बजट के अंतर्गत, ताकि पूरे देश का विकास हो सके और आगे चल करके इसके माध्यम से लोगों को अवसर भी मिलते हैं, व्यापार बढ़ता है और व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो योजना है वो बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत के अंतर्गत आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता बहनों को जोड़ करके महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है और ख़ास तौर से सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए लड़कियों को 9 साल से 14 साल की बच्चियों को टीका देने का जो निःशुल्क टीका देने का प्रावधान किया है, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है। यह महिलाओं को मजबूत करने वाला बजट है। 1 करोड़ परिवारों को सोलर के माध्यम से 300 यूनिट बिजली देने का जो काम किया है, उससे वैकल्पिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और लोगों की स्थिति में सुधार होगा और बिजली के वैकल्पिक स्रोत पैदा होंगे। इससे निश्चित रूप से भारत के विकास में एक नया आयाम मिलेगा। और साथ ही साथ आयकर की जो छूट है सीमा, वो 7 लाख की गई है, जिसमें किसी प्रकार की छूट नहीं लेकर के अगर इसके अंतर्गत अगर कोई ऑप्शन लेता है तो 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। और करों का जो सरलीकरण किया गया है, उससे निश्चित रूप से आम आदमी और सभी करदाता को लाभ मिलेगा। रिफंड की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम कर दी गई है और इन सब बातों को देख करके अगर देखा जाए तो ये अधोसंरचना को बनाने वाला, महिलाओं के कल्याण करने वाला, स्टार्टअप के माध्यम से 300 स्टार्टअप पहले हुआ करते थे, आज 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और उनके लिए भी सरकार ने उनकी मदद देने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। उससे निश्चित रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को भी सरल सुलभ ऋण भी उपलब्ध होगा। और सरकार ने रिसर्च के लिए जो प्रावधान किया वो भी अद्भुत है। 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान जो अधोसंरचना के लिए किया है, उससे निश्चित रूप से देश का कायाकल्प होगा और ये बजट सभी के ध्यान रखते हुए बनाया गया है और ये आगे आने वाले भारत के विकास की आधारशिला को मजबूत करने के बजट है। विकास हमारा आगे बढ़ेगा और गरीब कल्याण सभी का होगा। मनरेगा के माध्यम से भी जो योजनाएं लाई गई हैं, उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। यह बजट आगे आने वाले समय में भारत की दशा और दिशा को मजबूत करेगा। हम अमृतकाल के लिए इसको बहुत लाभकारी बजट मानते हैं।